Thank you so much for joining me this morning on the broadcast with those suggestions, and we do hope that somebody is really listening. But now, viewers, it's time to go to all my colleagues who are joining us from different cities to get an inside view of this situation. Brian Thomas is joining me from Delhi, Belly Thomas from Bangalore, Abhishek Singh from Lucknow, Yogendra Mahavar from Rajasthan. I want to go across to Brian first. Brian, you're in Delhi. What is the situation? We were talking earlier. People are clearly not happy with what's happening. But if you could now again, for the benefit of our viewers, also again take us through the fuel prices and try speaking with some people at the petrol pump. Well, Vaishali, clearly we are at a petrol pump and you can see a heavy queuing that has been done here. There's ample number of people to get the fuels, to get the fuels here. And yes, it has seen a major increase, where Delhi is seeing 102.12. As what we are seeing 102.15, and then even for diesel has been seen an increase of 95.20. And clearly because of this, people will be facing major problems with the fuel increase. It has literally touched the 100 mark, and this has happened 4th time in a day. So this is alarming for the people who come here. That is a major problem for them. We will be talking to the people to understand their problems. सर, आपसे जानने का कोशिश करेंगे, पेट्रोल 102 हो गया है, 100 के पार चला गया है, कैसे देखते हो आप? क्या प्रॉब्लम्स आपको महसूस हो सकती है, कॉमनर्स को हो सकती है ऐसे बढ़ते हुए प्राइसेस को? सैलरी कम है हम लोगों की, तो और ऐसे में रेट बढ़ेगा तो दिक्कत तो होगी, आम जनता परेशान है इससे। और क्या, बहुत बहुत शुक्रिया. We'll be trying to talk to more such people who've come here. You can see an ample number of people who've come to get the fuel. Sir, पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 100 पार हो गया है, आपके हिसाब से आपको या कॉमनर्स को क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या दिक्कतें हो सकती? सर, दिक्कत तो बहुत है सर. पेट्रोल महंगा है, हमारा काम रोजमर्रा का है, मजदूर आदमी है हम, हमें दिक्कत तो हो रही है सर. कुछ उम्मीद है आने वाले दिनों में प्राइसेस घट सकती है, या आपको लगता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो? नहीं, उम्मीद तो हो नहीं रही घटने की, उम्मीद तो कोई चांसेस लग नहीं रहे हैं. सर, आपसे भी जानने का कोशिश. So there are some people who will not be talking about it, who will not be talking about the issues that they are facing, but there are few people who will still be talking about it. सर, आपसे जानने का कोशिश करेंगे, पेट्रोल 102 हो गया है, कैसे देखते हैं? क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, क्या प्रॉब्लम्स आपको महसूस हो सकती है? सर, दिक्कत तो है ही, क्या कर सकते हैं इसमें? अब सरकार इस चीज़ को समझे तब तो. सरकार समझने को राजी नहीं है. रेट बढ़ाए जा रहे हैं. 2 हफ्ता पहले क्या था, फिर बढ़ा दिया रेट. अभी 2 हफ्ता पहले, उससे पहले 94 पॉइंट कुछ था, फिर क्या होता 97 हो गया, उसके बाद में 102 कर दिया है. आम जनता ही झेल रही है इस चीज़ को, हम ही परेशान है, क्या कर सकते हैं. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. So you can see other people itself who've come down to their to refill there, and it's alarming situation. You can see a number of people who've come here, and this looks extremely alarming with the people that come here, that are here itself. सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पेट्रोल 102 हो गया है, व्हाट प्रॉब्लम्स आप लोगों को, क्या प्रॉब्लम्स महसूस हो सकती है, हो रही है? व्हाट आर द कॉमनर्स फेसिंग? मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सब बढ़िया है मेरे लिए. तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, अपनी आगे बढ़ो, सब बढ़ेगा. वो तो साइड बाकी से तो बहुत कम है हम लोग, और जो रेट बढ़ने से तो बहुत कम बढ़ा हमारा रेट. यू आर ओके विद इट? आप ओके हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं मुझे. बहुत बहुत शुक्रिया. सो देयर इज वन पर्सन आल्सो हु सेड ही इज ओके विद इट. सर, आपसे जानने की कोशिश है, पेट्रोल की प्राइसेस जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, 102 हो गया है, कुछ उम्मीद है ठीक होने वाला है? आपको क्या परेशानी हो सकती है, थोड़ा बताइए. मुझे परेशानी तो सारी है, क्योंकि घर के खर्चे नहीं चल पा रहे, तनख्वाह में, सैलरी में. मैं खुद अभी खत्म हो गया, 1 किलोमीटर से धक्का लगा के ला रहा हूँ गाड़ी, नहीं दिया. और फिर ये पेट्रोल की मार, घर के खर्चे, महंगाई इतनी हो रही है कि अब खर्चे चल नहीं पा रहे, मुश्किल हो रहा है जीना रहना खाना. बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर धक्का लेकर आया हूँ आधा 1 किलोमीटर से. अभी कुछ उम्मीद है सर आने वाले दिनों में कुछ ठीक हो? अभी लगता नहीं है, अभी मुझे तो लगता नहीं है 10 साल तक कुछ. बहुत बहुत शुक्रिया. सर, आपसे जानने की कोशिश करें, पेट्रोल की प्राइसेस जो है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 102 तक पहुंच गया है. आपको या कॉमनर्स को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आप बताइए. आपको मरेंगे, हमारे 102 रुपए लीटर तेल लेंगे, हम भूखे मरेंगे, और कुछ नहीं होने का. अभी गैस पे पैसे बढ़े, अब इस पे वैसे हुआ, अभी चप्पल में आए हैं, और ये चप्पल बार पेट्रोल के प्राइसेस की बार गया, ये तो 65 रुपए से अब 100 पार कर गया.
और दोबारा सेंचुरी मारी है इनने। पहले भी सेंचुरी मार दी थी, दोबारा सेंचुरी मार दी, और अभी और बढ़ेगा। और दिखाएंगे वो कि ईरान का और इसका झगड़ा चल लिया है। आप तो रूस से ले रहा हो, और अभी तो कितने लीटर तेल कम है। तुम क्या नाम है, इधर का भी टैक्स लगा रहा हो, राज्य का भी, और अपना भी टैक्स लगा रहा हो, दोनों कंपनी कर रहा है। 60-70 रुपए टैक्स खा रहा है। कुछ उम्मीद है आने वाले दिनों में कोई चीजें? उम्मीद नहीं है सर, ये तो बढ़ता ही रहेगा, कोई उम्मीद नहीं है। ये बच्चे मरेंगे हमारे भूखे, और कुछ नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के Brian, लिए। stay So there on. are I'll people- come back to you. And of course, these are very strong reactions that we're seeing, viewers, on the ground because of the fuel price rise. Belly Thomas is joining me now. Belly, now this of course are the reactions that are coming in. What currently is the situation? You're joining us from Bangalore. What is the situation there? Vaishali, right now I am at an Indian Oil retail petrol bunk here in Bengaluru. You can see the prices on the bunk, which is calibrated as 110 rupees and 93 paise per liter. So this is the fresh price that's coming in, and this is the fourth time that the price of petrol fuel has been increased, and the people, like a few motorists whom I spoke to, are like frowning at these prices. Let me go across. Sir, this is the fourth time the fuel prices are coming up. Your reaction on that? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಭಾಳ ತೀವ್ರ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರಿಬಲ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸರ್. So this motorist says that it's horrible, sir. This is the fourth time the prices are being hiked for petrol. Your take on that? Yeah, we have to go. Otherwise, no other way to come out from the situation. No, like anyway, this war conflict, we have to bear with that. Okay. So how much have you come here to fill the petrol? I have come for 200 rupees. So, like, how was your work affected because of this? Like, are you dependent on vehicle travel? Only I depend on vehicles only. Okay. So, like, I have to requesting for some work from home and all, but the management is not accepting for that. Any idea where would it stop? Like, this hike is going on for the past 10 days. It may come up to 125. So these are the reactions that's coming in from ma'am. The petrol prices are being hiked for the fourth time now. Aap Hindi में बात करते हैं? Okay. So we'll just go around and find out. Sir, the petrol prices are being hiked for the fourth time. Your reaction on that? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಯುದ್ಧ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಇದೆ. Okay. So this motorist says that it is inevitable that he has to go through with all these hikes that are coming. Sir, for how much have you come to fill the petrol? Yes. Yeah. 200. 200. Yes. So the petrol prices are being hiked for the fourth time now. So your take on that? Nothing. Fourth time, what we can do? Nothing we can do now. So these are some of the reactions what you get from Bengaluru. That let's go Right, across Belly, here, stay sir. on. I'll come Petrol back to prices you. are Let being me hiked go for the- across now to Abhishek Singh joining me from Lucknow. Abhishek, क्या रिएक्शन आ रहा है लोगों का लखनऊ से जो फ्यूल हाइक चौथी बारी हुई है? This is the fourth time, you can say, in between 10 days that the fuel hike has been happened, and we will just learn from them. क्या लग रहा है चौथी बार दाम बढ़ गए हैं? अब क्या हम बताएं, अब सरकार जो करा दे वही करना पड़ेगा। अब सरकार के ऊपर तो हम हैं नहीं, जो सरकार करा ही करना ही पड़ेगा। अब महंगाई बढ़ रही तो क्या कर सकते हो, उसके अलावा बताइए। सरकार के लिए हम कंप्लेन करेंगे, सरकार सुनेगी नहीं, फिर क्या मजबूरी इंसान को करना चीज़ें। पता था आपको कि हाँ आपके साथ ही पता था? नहीं, अभी मुझे पता चला है। मुझे तो कल 99 था, मैं देखा 101 हो गया। अरे सॉरी 102, मान लिया 0.86 है, तो कोई ज़्यादा वैल्यू तो है नहीं। लग रहा और भी दाम बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में? आई थिंक 1 महीने के अंदर तो बढ़ जाना चाहिए, जिस हिसाब से चल रहा है। बाहर के देशों को कम रेट में दिया जा रहा है, और इंडिया में खुद तो महंगे में बेचा जा रहा है। क्या लग रहा है जिस तरह वॉर जैसी स्थिति है आने वाले दिनों में और भी दाम बढ़ेंगे? तो अब ये जनता को तो परेशानी होगी, जाहिर सी बात है। Learn from some other people here for their refillings. क्या लग रहा है सर चौथी बार दाम
दाम तो बढ़ेंगे। हम लोग पहले से भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कम से कम 120 तक तो जाएगा। अब ये अब ये अलग बात है कि ये धीरे धीरे बढ़ा रहे, इकट्ठा नहीं बढ़ाए। 10 दिन में चौथी बार। हाँ, अभी देखिए कितना चौथा आएगा। तो लगता है आपको अब बाकी चीजें भी कॉन्सिक्वेंटली जुड़ी हुई हैं तो उन पर भी असर पेट्रोल, अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। गाड़ियों में यात्रा करना, सामानों के दाम, ये तो सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, सब बढ़ेंगे दाम। देखिए दूध के दाम बढ़ ही गए हैं। परेशानी होगी आप लोगों को? बहुत 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 परेशानी होगी। परेशानी तो होगी ही। और All right, Abhishek, I'll come back to you. Now, joining me, I want to go across now to Yogendra Mahavar. He's joining me from Kota, Rajasthan. देखिए योगेंद्र, बात सब कर रहे हैं मजबूरी की कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सरकार से सब गुहार लगा रहे हैं कि कुछ किया जाए इस बारे में। वहाँ पे क्या हाल है कोटा राजस्थान में? देखिए, जो हाल पूरे देश में है वही हाल कोटा में है, लेकिन कोटा में नपे तुले जो स्पीच है वो सामने आ रही है, पब्लिक रिएक्शन है वो सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो चुकी है पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के साथ भी, क्योंकि वो डेली अप डाउन करते हैं और डेली अप डाउन वो बाइक से करते हैं या अपने दूसरे संसाधन से करते हैं। लेकिन अब उनको अपने वाहनों को घर पे खड़ा करके अल्टरनेट व्यवस्था करके उनको अपने ऑफिस वर्क पे जाना पड़ रहा है, जो डेली अप डाउन करते हैं, या फिर ट्रेन का सहारा लेना पड़ रहा है, या फिर बसों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसमें उनमें काफी समय भी जो है वो उनको लग रहा है। लेकिन कई जगहों पर लोगों का यह भी कहना है कि आर्थिक संकट पूरे विश्व में खड़ा हुआ है और भारत ने सबसे आखिरी में जाकर ये जो है स्टेप है वो उठाया है। इसके पहले पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पर जो है पेट्रोल डीजल के दामों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी थी, लेकिन भारत ने इसके बाद स्टेप उठाया। काफी कोशिश जो है वो की गई है कि इनमें दामों में बढ़ोतरी ना हो, लेकिन अब जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी बीते 10 दिन के अंदर 4 बार हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो है आम जनता की कमर है वो टूट गई। क्योंकि जहां एक और महंगाई की बात की जाती है, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, जो दूसरी अल्टरनेट चीजें हैं वो महंगी हो गई, तो पेट्रोल डीजल जी योगेंद्र, समय की कमी के चलते आपको रोकना पड़ेगा, बट विद दैट आई वांट टू थैंक ब्रायन बेली, Abhishek and Yogendra, all of you for joining me on the broadcast. And now viewers, moving forward.